ये खोलना। इधर अभी भी कबाब, सीख कबाब बन रहे हैं और वहाँ पे जो है वो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया। चाय भी रख दी है साथ साथ। ये चाय फिर इसने ये बना लिया, कह रही थी ये है पुडिंग, चॉकलेट पुडिंग। या यू लुकिंग टू क्यूट। चलो Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel The Complete Entertainment. तो दोस्तों काफ़ी अरसे के बाद इस दफ़ा आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तकरीबन महीने से ऊपर ही हो गया है कोई व्लॉग डाले हुए, तो बस कुछ मसरूफियत चल रही थी। आप सोच सकते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स होती हैं या वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं, उनके लिए जो है वो घर को भी मैनेज करना, यूट्यूब को भी मैनेज करना, बाहर की चीज़ों को भी मैनेज करना जो है वो एक साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खैर इस दफ़ा मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही नए और अच्छे से व्लॉग के साथ वापस आई हूँ। तो दुबई में मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हुआ हुआ है, आजकल विंटर्स चल रहे हैं। तो दुबई में जो है वो विंटर सीज़न को जो है वो बेसिकली फेस्टिवल सीज़न कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे रौनकें, लाइटें, घूमना फिरना, विजिटर्स का रश, टूरिज़्म जो है वो बिल्कुल पीक पे होता है। तो जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं दुबई के, वो भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। बाहर पार्क्स में जाया जाता है, बीचेस जो है वो बहुत ज़्यादा आबाद हो जाते हैं। आपका बारबेक्यू चल रहा होता है, आउटडोर कुकिंग चल रही होती है। तो बस आज हमारा भी प्लान बन गया है आउटडोर बारबेक्यू करने का। तो आज मेरी जो पुप्पो की फैमिली है उनके साथ हम लोगों ने प्लान बनाया है और हम जा रहे हैं आज पार्क, और वहाँ जाके आप लोगों के साथ बारबेक्यू और कुछ कैंपिंग का जो है वो सेटअप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। थैला किस लिए लेके आए थे? हाँ अच्छा उठा लो, थैला उठा लो, काम आएगा वहाँ पर। तो बारबेक्यू का और कैंपिंग का सारा सामान जो है वो गाड़ी में हम लोगों ने सेट कर लिया है। हम लोगों ने जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी, जो मैंने चिकन और बीफ वगैरह मैरिनेट किया हुआ था वो भी रख लिया, सीखें भी रख ली, काफ़ी सारी चाय वगैरह का सामान जो है वो मेरी पुप्पो लेके आ रही थी, कबाब भी वो लेके आ रही थी। तो मतलब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था कि उन्होंने क्या लाना है और मैंने क्या लेके जाना है। तो बस सारा सामान हो गया, तो अब हम निकल पड़े हैं पार्क जाने की तरफ। तो ये देखिए रास्ता कितना कोई खूबसूरत है और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी। प्यारी प्यारी हवाएं जो है वो दुबई में जो है एक ब्लेसिंग ही होती है कि हमें मिलें, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ का मौसम डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ ज़्यादातर गर्मी ही चलती है। बट ये है कि इस वक्त जो है वो मौसम बहुत ही खुशगवार हुआ था। तो ये रास्ते में जो रेड बैनर्स आप लोग देख रहे हैं, ये है कैंटीन एक्स। कैंटीन एक्स जो है वो जिस पार्क में हम जा रहे हैं, उस पार्क के बाहर इन्होंने एक बहुत अच्छा सा विंटर फेस्टिवल लगाया हुआ था, फन फेयर सॉर्ट ऑफ, जहाँ पे बच्चों के गेम्स थे, जहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स थे और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ थी। तो ये उसी का पूरा सेटअप जो है वो आप देख रहे हैं। रेड फ्लैग्स है और आगे भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन है। तो ये जो कैंटीन एक्स का सेटअप है, ये इन लोगों ने 13 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक लगाया हुआ था और 31 को ये सेटअप ख़त्म हो जाएगा। तो बस हम लोग खैर हम इस कैंटीन एक्स में तो नहीं गए, हम लोगों ने तो पार्क जाना था, तो बस अब हम पार्क की तरफ ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे और मेरे हस्बैंड की यही बातचीत चल रही थी कि इतना ज़्यादा रश था इस पार्क में, बहुत ज़्यादा रश था। गाड़ियों पे गाड़ियाँ जो है वो लाइन में खड़ी हुई थी। तो हम यही सोच रहे थे कि हमें थोड़ा सा और अर्ली निकलना चाहिए था, क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे। तकरीबन हमें 5 बज गए थे निकलते निकलते घर से, जबकि प्लान हमारा यही था कि हम 3:30 पे निकल जाएंगे, क्योंकि आजकल तो सूरज इतना होता नहीं है, धूप इतनी होती नहीं है, मौसम काफ़ी बेहतर है, तो हमें जल्दी निकल जाना चाहिए था। मगर खैर गाड़ियाँ इतनी जैम थी कि जितने बारबेक्यू एरियाज थे वो सारे के सारे जो है वो फुल थे। अभी आगे जब हम बारबेक्यू पिट्स के पास पहुंचेंगे तो आप देखिएगा कि इतनी सारी फैमिलीज आई हुई थी और हर बारबेक्यू एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। गाड़ियाँ भरी पड़ी हुई हैं, ये पूरी लाइन गाड़ियों से भरी हुई थी कि हार्डली हमें जो है वो कोई स्पेस मिल रही थी। हमने पूरा राउंड लगाया पार्क का, और सेकेंड राउंड लगाने के बाद जो है वो हमें एक जगह थोड़ी सी नज़र आई जहाँ पे हम लोगों ने अपना सेटअप लगाई। छोड़ दो, मैं छोड़ दो टूट जाएगा। मैं भी यही कर रहा था। तो
तो फाइनली जो प्यारी सी जगह हमें मिली थी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मिलकर जो है वो कैंपिंग का पूरा सेटअप लगाया। हम लोगों ने पूरे फ्लोर मैट्स वगैरह बिछाए, अपनी चेयर सेट की और बस हम लोगों ने अपना सामान सारा सेट कर दिया। और यहाँ पे मैं बच्चों को गाइड कर रही थी कि हम लोगों ने मैट्स जो हैं वो किस तरीके से बिछाने हैं। तो खैर हम लोगों ने सारी चीज़ें अपनी कर ली और उसके बाद फिर अब हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पहुँच के फिर मैंने अपनी पुप्पो को जो है वो लोकेशन भेजी कि वो इस जगह पर आएँ, तो वो रास्ते में ही थी। तो खैर वो भी जल्दी ही पहुँच गए थे। तो बस बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने पीछे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं कितना रश था और हर फैमिली जो है वो अपने तरीके से एंजॉय कर रही थी। बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। कोई हैवी सामान ठीक है। क्या हाल है? हाँ सही है, फर्स्ट क्लास, अच्छी जगह मिल गई है बहुत हम लोगों को। और शुक्र है कि वो एक अरबी फैमिली आई हुई थी, उनसे मैंने पूछ लिया कि वो बारबेक्यू पिट यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप लोग कर लें यूज़, वो अपनी अलग से ग्रिल लाए हुए हैं। तो बेस्ट हो गया, अब हम साथ ही जगह मिल गई है, साथ ही बारबेक्यू पिट दिया। अब हम जूते उतार के पहले सामान लेके आओ ना सारा डाटा। इरफान टेबल ले आते ना, मैं उनके आने से पहले टेबल से जाओ। जाओ डाटा से टेबल तो आखिर में आएगी, इनका सामान है। जाओ अरहान आया ना, आराम से इनको रिलैक्स करना। और ये मट्टी हटाओ। ये में आ गया। ये अंदर नेट के अंदर रख दो रोटियां। ये थोड़ी सी पीछे करो, रोस्टेड आएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने तीनों बच्चों को जो है वो टास्क असाइन कर दिया हुआ था कि किसने क्या क्या करना है। अलिशबा जो है वो कैंप के अंदर की सेटिंग कर रही थी, मेरा छोटा बेटा अरहान जो है वो कुर्सियाँ लगा रहा था और जो बड़ा वाला बेटा है वो अपने डैडा के साथ कैंप को सेट कर रहा था। तो बस यहाँ पर मैं जो है वो चीज़ें अपनी लगा रही थी सारी। खाने पीने का हमारा सामान आ गया था आइस बॉक्स के अंदर, मेरा सारा मैरिनेटेड चिकन और बीफ था, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई थी, कोयले आ गए थे, पेपर प्लेट्स और पेपर कप्स वगैरह आ गए थे, जितनी भी कैंपिंग की चीज़ें होती हैं वो सब। और यहाँ पर मेरी पुप्पो और उनकी फैमिली भी आ गई थी। तो ये जो है वो मेरे खालू हैं और जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, और उनके साथ ही हमारी जो है वो आंटी बैठी हुई थी। तो बुजुर्ग लोग भी थे, तो उनके साथ भी बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। तो बस अब इंतज़ार था कि जैसे ही मगरिब की अजान हो जाएगी और ये लोग सब नमाज पढ़ के आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो हम अपने कोयले जलाएंगे और कोयले जलाकर जो है वो हम अपने खाने पकाने की, डिनर की तैयारी करेंगे। तो मगरिब की अजान का ऑलमोस्ट वक्त हो चुका था और जेंट्स जो है वो मस्जिद गए हुए थे और बाकी लोग सब यहीं पर नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बस जैसे ही नमाज़ पढ़ ली, नमाज पढ़ने के बाद हम लोगों ने अपना बारबेक्यू लगाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग लिफ्ट नहीं करवाते हसन भाई? हसन भाई आप लोग लिफ्ट नहीं करवाते हैं? मगरूर हसन भाई तो बिल्कुल टाइम नहीं देता है। वो कब जब गए थे ना, वो खुरफान गए थे, वो कब गए थे? खुरफान पिछले साल इसकी बर्थडे थी लास्ट ईयर, अभी भी इसकी बर्थडे है। अभी मेरी बर्थडे हाँ देखिए, हर साल हम तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं साथ। सही बात है। Good morning, guys. How are we doing today? So today, welcome back to the Complete Entertainment barbecue vlog. I have my mom here with me. Mama, I have your mom here. Okay, Nazia auntie or Nazia api, because we're like, you know, same generation gap. Sada, and we're making chicken barbecue. Okay, we have my dad here. Come show, Baba, come, Baba. Vlog. Anyways, yeah, we're just making chicken here, you know what I'm saying? Like, you know, shout out Fortnite OG gang tomorrow. We're running Fortnite OG, you know what I'm saying? Like, type shit, bro. Keep the intro running. We keep the intro. That stays in the vlog. As you can see, my dad is pretty hungry. Really hungry. Guys, come on, fast. Yeah. Look at the sky. Look at the sky. It's so beautiful. Type shit. Anyways. क्वेश्चंस पूछो ना सबसे, Okay. जवाब देना। What's one thing you would tell your younger self? My youngest, I'm still young. I mean, like, you know, when you were like
3 years old? Or when you were in school, what's one thing you tell your younger self? Nothing, enjoy life. That's Nice. Okay. What's one thing Amma, you tell your younger self? Nice. Why you did not have a lot of fun when you were a child? You were so boring. But now time pass cannot come back. I just regret. I did not have a lot of fun as a child. Oh yeah, we have Arab here as well. He has 3 names: Arab, Aslan, and Arhan. Who's Aslan? You, Aslan. Say hi to the vlog. All right, these creatures are very. Put the camera here. These creatures are very like aggressive in nature. You know, they get angry like this, short-tempered. Hey, They're locked up in the jail right now. they're locked up in this little hut. From where? I think this is goes from inside. Come. Alright, these creatures are quite rare. They're almost extinct. We'll make these to extinct right now. Neanderthals. Look at them. Yeah. Okay, we have ask any question from Daddy. Daddy? Okay, so- Oh, we have the man, the myth, the legend. 4-time NBA champion. UFC, the legend. Oh, Oh, where are you? Alhamdulillah. I'm asking about you. मैं आ गया. आगे अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बना रहे देखो वो हाय करो दीदी हाय. हाय दीदी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिस्किट चाहिए Okay. Oh. You know, saying like, you know, we got like merch from the man, you know, Logan Paul gang. बच्चे सारे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और ये मेरा कज़न था जो कि सबको एंटरटेन कर रहा था, सबका इंटरव्यू ले रहा था। यहाँ पे बारबेक्यू जो है वो लग चुका था, चिकन के पीसेस ग्रिल में जा चुके थे और मलाई बोटियाँ भी लग चुकी थी। तो बस यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे प्यारे प्यारे से ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म बारबेक्यू। यहाँ पे टेंट का सेटअप था और जो लड़कियाँ थी हमारी बच्चियाँ वो सारी की सारी टेंट के अंदर बैठी हुई मोनोपली और लूडो और पता नहीं क्या क्या खेल रही थी, बातें कर रही थी मज़ेदार। यहाँ पे चिकन भी ग्रिल हो रहा है। तो बस अब हम एंजॉय कर रहे थे और जैसे ही वेट कर रहे थे कि जैसे ही ये पके तो हम खाना पीना शुरू करें, क्योंकि जो खुशबुएं उठ रही थी वो हमारी भूख को मज़ीद और ज़्यादा चमका रही थी। After this is done, we will keep tea here. Okay? ये ना थोड़ा सा काट लेते हैं फिर इससे खोजते जाएंगे। देखना नीचे ना गिरे। यहाँ पर गर्मा गर्म सीख कबाब जो है वो पक चुके थे और सीख कबाब का मसाला जो है वो मेरी पुप्पो लगा के लेके आई हुई थी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी कबाब थे। चखना भी तो होता। हाँ चखो, बिस्मिल्लाह करो। ये वाला रेडी है। हाँ यम, वेरी वेरी यम, very yum. वेरी वेरी यम। चलिए ऐसे अच्छा Yum, how is it out of 10? 11 जबरदस्त out of 10. जबरदस्त मुबशर हाँ तुम भी बताओ। जबरदस्त मुबशर। और यहाँ पर हंसी मजाक तफरियाँ करते करते हमारा खाना भी रेडी हो गया था। चिकन की बोटियाँ, बीफ बिहारी बोटी, सीख कबाब और चिकन मलाई बोटी। क्या बात। अभी जितना उसका भी खा लो। There's no steam. बीफ हाँ You should do vaping, you know, vaping and then. वो सबसे पहले बना था इसलिए। Puppu कोई स्पून इस्ता उबासल पाना किससे उबासल प्लास्टिक से और एक चिकन अरे हाथ से ले लो यार। अरे ये खोलना। इधर अभी भी कबाब, सीख कबाब बन रहे हैं और वहाँ पे जो है वो बच्चों ने खाना शुरू कर दिया बिकॉज बच्चा पार्टी बहुत भूखी थी। कवर करते जाओ ताकि ठंडा ना हो जाए। हाँ प्लेटों की बना दो। अपनी अपनी प्लेटें दिखा दो बेटा यहाँ पे जरा। जिसकी प्लेट ज्यादा खूबसूरत होगी उसकी वीडियो बनेगी। Mine looks pretty good. Mine looks pretty scrumptious. ग्रीन टच भी होना चाहिए ना प्लेट में। Now you say till fatty liver, Amma. Oh, that's it. कवर जल्दी कर देना।
We need a bigger spoon for this. This is so small. इरफान, आपके क्या तासुरात हैं आज की पार्टी के बारे में? खाऊंगा तो पता चलेगा। हाँ, खाएंगे तो पता चलेगा। सादा, हाउ आर यू फीलिंग? सादा इज ओनली स्माइलिंग। अभी तक दिख रही नहीं है। चाय भी रख दी है साथ साथ, ये चाय बन रही है। और एप्पल है होगी, चेक करो। सबने खाना पीना जो है वो स्टार्ट कर दिया हुआ था। यहाँ पे जो है खालू को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मौसम जो है वो फॉगी है। साथ साथ बारबेक्यू का धुआं भी उठ रहा था। तो बस यहाँ पे मेरी पुप्पो जो हैं वो खालू को शॉल उड़ा रही थी, जैकेट बना रही थी, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो बस यहाँ पे जो है वो सबने खाना पीना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। जेंट्स की भी अलग गैदरिंग बनी हुई थी, सारे फ्रेंड्स वगैरह आपस में जमा हुए थे। सारे बच्चों की अपनी अलग गैदरिंग बनी हुई थी। तो बहुत ही सब लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे थे। खाना पीना फुल फ्लेज जो है वो चल रहा था। बाय द टाइम हम खा रहे थे, यहाँ पे चाय भी रख दी गई थी। और कोयलों की चाय का सर्दियों में जो है वो मज़ा ही बहुत डबल होता है। तो जैसे जैसे धुआं उठ रहा था, चाय का खुशबू निकल रही थी, हम और भी ज़्यादा डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि चाय बने और हम फटाफट से चाय पिएं। क्या कलर आया है? Nice color. वेरी नाइस कलर। सादा, आई एम मिसिंग भसभुसा। भसभुसा। जैसे ही खाना पीना ख़त्म हुआ, बच्चों ने जो है वो अपनी गेम्स वगैरह स्टार्ट कर दी। ये लोग यहाँ पे फुटबॉल और बैडमिंटन लेके आए हुए थे। तो यहाँ पे एक बैडमिंटन का जो है वो मैच स्टार्ट हो गया लड़कों के बीच। और साथ साथ जो है वो घर के बड़े बैठे हुए गप्पे शप्पे मार रहे थे, और साथ बच्चों की जो है वो गेम्स भी चल रही थी। साथ साथ हम गरम गरम कोयलों की चाय पी रहे थे। बहुत ही अच्छा सा माहौल बना हुआ था। टिपिकली जो है वो सर्दियों में जो बारबेक्यू होता है और आप उसकी खुशबू को और वाइब्स को एंजॉय करते हो, बिल्कुल वही वाला माहौल बना हुआ था। बहुत मज़ा आ रहा था। पुडिंग, Date pudding. स्वीट डिश में जो है वो हमें एक नई डिश खाने को मिली, जिसका नाम था डेट पुडिंग। एग पुडिंग तो हमने बहुत खाई है, मगर इस दफ़ा हम लोगों ने खजूरों की पुडिंग ट्राई की, जो कि मेरी पुप्पो बना के लाई हुई थी। Yeah, you're looking too cute. Food is very good. I like it a lot. And you came late, so did you miss anything? No, I didn't miss anything. You just The auntie is a very good host. Oh, thank you so much. But you missed. No, we both are the host. Yes. So you missed the badminton actually, Oh, and you missed the evening time. You missed the sunset. I'm sorry. So next time you must be on time. Okay. Now you can have your food. Thank तो जी यहाँ पे बातों बातों में हंसते खेलते खाना पकाते हुए चाय पीते हुए टाइम कैसे गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। हम तकरीबन आए थे 5 o'clock के करीब, और इस वक्त जो हम जा रहे थे तो तकरीबन रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। मगर हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉयमेंट हुई, बहुत तफरियाँ हुई। और आई होप के व्लॉग देख के आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। तो अगर आप लोगों को ये मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह व्लॉग में अब जो है वो लेट नहीं होगा। आगे आने वाली जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो अब मज़े मज़े के व्लॉग्स बनेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मिलूंगे एक और नए व्लॉग में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।